श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा देश बनाने वाला, एक अच्छा राज्य बनाने वाला, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, एक अच्छा विश्व बनाने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला और सबको अच्छी नसीहत देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, जगे जभी सवेरा, अपना विकास करना, आगे बढ़ना। पुनरुत्थान कार्यक्रम में इन सब बातों की पूर्ति करने के लिए हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड, नए नए विषय, नई नई बातों के साथ में प्रवेश करते हैं। तो आज का हमारा विषय भारतीय संस्कृति में जो विकृति आ गई है उसकी ओर इंगित करने वाला आज का विषय है, क्या निर्लजता ही आधुनिकता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा भारत आचार प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश है, मैत्री प्रधान देश है, अहिंसा प्रधान देश है, प्रमोद की भावना रखने वाला है और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करने वाला है, सर्वोदय के अंदर विश्वास करने वाला भारत देश है। यह भारत देश के कण कण में आध्यात्मिकता मिलती है। बाहर के विदेशी लोग आते हैं और यहाँ के मंदिरों की बजती हुई घंटियों को देखकर कहते हैं कि भारत देश भगवान भरोसे चलता है। हमने भगवान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी, ईश्वर को प्राथमिकता दी। हालांकि हमने ईश्वर को, किसी ने ईश्वर को देखा नहीं है, परंतु कुछ ऐसे मूल्य, कुछ ऐसे गुणों का भंडार है जिसके अंदर कोई विकार नहीं, जिसके अंदर कोई कमी नहीं, उसको हमने ईश्वर माना है। उसके नाना रूप हो सकते हैं, लेकिन वह सब गुणों की खान है, सबका हित करने वाला है और किसके अंदर कोई बुराई नहीं है। वो 24 कैरेट का सोना है। ऐसे तत्व को हमने ईश्वर माना है। तो हम ऐसे देश के निवासी हैं और अपने आप में भी गर्व है कि हमने भारत जैसे आर्य देश के अंदर जन्म लिया, जहां पर फाउंडेशन अहिंसा पर आधारित है, आध्यात्मिकता आधारित है। इसी कारण हमारा देश धर्म गुरु देश कहलाया था और आज भी कहलाने की सभी संभावनाएं इसके अंदर है। भारत सोने की चिड़िया था और आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति मूल्यवान है। उस संस्कृति के अंदर कुछ विकृति आ गई है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्या निर्लजता ही आधुनिकता है? लोग आज स्टैंडर्ड की बात करते हैं और मॉडर्निटी की बात करते हैं, पोस्ट मॉडर्निटी की बात करते हैं, और जो पुरानी संस्कृति के, जो अध्यात्म में विश्वास करने वाले, ईश्वर में विश्वास करने वाले, कर्म में विश्वास करने वाले, पुनर्जन्म में विश्वास करने वालों को वो दकियानूसी कहते हैं कि ये तो पुराने जमाने के लोग हैं, ये अंधविश्वासी हैं और अपने आप को पोस्ट मॉडर्न मानते हैं। और पोस्ट मॉडर्न कैसा? उस पोस्ट मॉडर्निज्म का मैं आपको उदाहरण देता हूं। स्त्रियों के वस्त्र तन के ऊपर घट गए, पूरा शरीर जो है, पहले स्त्रियां पूरे शरीर को ढक के रखती थी, लेकिन आज कपड़ा इतना कम हो गया है कि शरीर के अवयव बाहर दिखाई देते हैं। दूसरा, रात्रि के समय में 12 बजे वो बाहर के अंदर जाकर के स्त्री पुरुष साथ में डांस करते हैं, मदिरा पीते हैं, ताश खेलते हैं और पैसों से ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, सिगरेटें पीते हैं और उसको अपने आप को पोस्ट मॉडर्न मानते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा स्टैंडर्ड लेवल करने वाला मानते हैं। अल्ट्रा मॉडर्न गाड़ी रखते हैं, अल्ट्रा मॉडर्न के मकान हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। तो क्या वास्तव में ये निर्लजता ही आधुनिकता है? बिल्कुल नहीं है। हम आधुनिकता का स्वागत करते हैं। आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है। हम उसका स्वागत करते हैं
क्योंकि आज के विज्ञान का हमारे जीवन पर बहुत उपकार है। आज के विज्ञान ने हमें बहुत नजदीक ले आया है। आज का विज्ञान दूरियां समाप्त कर दी है और हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जी रहे थे, उसको आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम एक अच्छा सिद्धांत है और आज विज्ञान के माध्यम से वह फलीभूत हो रहा है। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तव के अंदर जो आधुनिकता है वह क्या है? क्या यही आधुनिकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये एक हमारे समाज की बहुत बड़ी विकृति है। मैं किसी संस्कृति का इंसल्ट नहीं करना चाहता, उसके प्रति कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में सब ये चलता है, प्रारंभ से चलता आया है, लेकिन हमारी पाश्चात्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति में ये पहले से नहीं चला था और आज भी अगर ये चल रहा है तो यही हमें डुबा रहा है और यही हमें गर्त के अंदर ले जा रहा है। देखिए, इस ईश्वर ने सृष्टि के अंदर नर और मादा दो चीजें बनाई है और दोनों एक दूसरे के लिए आकर्षण का केंद्र है और दोनों के आकर्षण के कारण ये विश्व बना है। ईश्वर ने नर और मादा को ऐसा बनाया है कि हमेशा ऑपोजिट जेंडर के कारण एक दूसरे से वो प्रभावित रहेंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते रहेंगे, तभी उसका नाम विश्व है, तभी उसके कारण प्रजनन होगा और संतान उत्पत्ति होगी, फैमिली होगी और एक जीवन जीने का सिस्टम होगा। अगर स्त्री पुरुष के अंदर ये आकर्षण ईश्वर ने पैदा नहीं किया तो न तो कभी परिवार बनते, न कभी घर होता और न इसी तरीके का विश्व जो होता। तो भाई और बहनों, ये बात तो सही है, ये बायोलॉजिकल है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि क्या मक्खन और घी, क्या मक्खन और अग्नि एक साथ रह सकते हैं? नीचे अग्नि जल रही है और ऊपर मक्खन है, तो क्या वो पिघल करके घी नहीं बनेगा? डेफिनेट घी बनेगा। इसीलिए पहले हमारी गुरुकुल की जितनी पढ़ाई की व्यवस्था होती थी और स्त्री और पुरुष की व्यवस्था होती थी, नर और मादा की जो व्यवस्था होती थी, वो अलग अलग हुआ करती थी, को एजुकेशन नहीं थी। उसी कारण जो है हमारे यहाँ ज्यादा अनैतिकता नहीं थी। जेंडर अलग अलग है और वो जेंडर एक दूसरे का अपना आकर्षण और सारा कार्य करते हैं दुनिया का, लेकिन ये जो दिखावा है, आज देखिए कितनी दृश्यता हो गई है कि हर विज्ञापन देने वाला व्यक्ति स्त्री को विज्ञापन में दिखाता है और वह भी निर्लज अवस्था में ज्यादा से ज्यादा नग्न अवस्था के अंदर दिखाने की कोशिश करता है और उसी के माध्यम से जो है विज्ञापन से जो है वो आकर्षण करके और धन कमाना चाहते हैं। और फिल्में भी वैसी आ रही है, टीवी पर भी वैसा दिखाया जा रहा है। उससे क्या होता है कि मनुष्य के अंदर विकृति आती है। जब देखिए कि हमारे इस संस्कृति में कहा गया है जर जोरू जमीन तीनों झगड़े की जड़ है और ये पर्दे के पीछे होनी चाहिए। जर का मतलब धन, जोरू को मतलब स्त्री और जमीन का मतलब जो है हमारी धन दौलत है। ये पर्दे के पीछे रहनी चाहिए, इसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। स्त्री हमारे लिए बहुत पूजनीय है। आप वेदों को उठा करके देखें, उपनिषदों को देखें, ब्राह्मण को देखें, आरण्यक को देखें, त्रिपुट को देखें और उसके साथ आगमों को देखें। स्त्री को बहुत बड़ी जो है वो सम्मान दिया गया है। जननी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदा गर्यशी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान होते हैं। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। उसी नारी को, उसी हमारी बेटी को, उसी बहन को, उसी माँ को जो है आज हम जो है वो निर्लजता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, नग्नता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, अश्लीलता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या ये आधुनिकता है? बिल्कुल नहीं आधुनिकता। इसको रोका जाना चाहिए। इसी वजह से जो है आज हमारे, मैं देशी भाषा में बात करूं तो बंटाधार हो रहा है। आज हम रेप करने के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन रेप के कारणों पर नहीं जा रहे हैं
कि क्या जवान लड़के और लड़कियां जो कि मक्खन और घी की तरह है वो किस तरीके से रहते हैं। अभी कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया कि जो है साथ में आराम से रहा जा सकता है, और उसके रहने से क्या उसका मिसयूज किया गया और उससे बहुत सी अनैतिकताएं पैदा हो गई है। और आज देखिए लव मैरिज की बात चल रही है, और आज जो है कोर्ट मैरिज की बात चल रही है। ये सिर्फ एक चमड़ी का आकर्षण है, लोग गहराई में जाकर नहीं देखते। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा, जो माँ बाप अपने बेटे के लिए बहू लाते थे, कई एंगल से देखते थे, वो खानदान को देखते थे, उसके व्यवहार को देखते थे, उसके क्रोध अहंकार माया लोभ को देखते थे, उसकी गृहिणी की योग्यता को देखते थे, उसकी शिक्षा को देखते थे, और ये चिंतन करते थे कि आने वाली जो मेरे घर में बहू है, क्या वो 50 साल 70 साल जीवन पर्यंत बड़े आनंद के साथ के अंदर घर की मालकिन बनकर के रहने के लायक है कि नहीं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, क्योंकि विषय चल पड़ा है तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं 18 साल का था और मेरी धर्मपत्नी 16 साल, यानी होने वाली धर्मपत्नी 16 साल में हमारा एंगेजमेंट कर दिया गया। तो मैं 7वीं के अंदर पढ़ता था और मैं जसोल का निवासी राजस्थान, वो असाडा का निवासी, 10 किलोमीटर एक दूसरे से गांव थे, और 5 साल तक वो एंगेजमेंट रहा। हमने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा और हमको 53 वर्ष हो गए, लेकिन हमको आपस में लगता ये है कि 53 दिन हुए हैं। और इतना एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति स्नेह, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना, एक दूसरे का समर्पण करना, एक दूसरे के अंदर टकराव का नहीं होना, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। क्योंकि जो पेरेंट्स करते थे वो एक एंगल्स के साथ करते थे। तो मैं भाई और बहनों किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, मात्र मैं विकृति की ओर निशाना साधना चाहता हूं कि ये जो विकृति आ रही इसको रोका जाना चाहिए। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो नारी को बड़ा रूप दिया गया है, जिसको कि लज्जा की मूर्ति कहा गया है, जिसको करुणा की मूर्ति कहा गया है, उसको उसी स्थान पर बिठाना चाहिए, अश्लील स्थान के ऊपर नहीं बिठाना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी विकृति है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं और बताना चाहता हूं निर्लजता का उदाहरण कि देखिए कि आजकल बड़े बड़े बार्स खुल गए हैं खाने की पीने की। उसके बारे में कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर व्यक्ति सात्विक आहार लेता है तो उसका मन भी सात्विक होता है, उसका विचार भी सात्विक होता है और उसका भाव भी सात्विक होता है। कहा जाता है जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा 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 व्यवहार, और जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। यानी देखिए हमारी भोजन से जुड़ी हुई बातें हैं, हमारे चिंतन से जुड़ी हुई बातें हैं, इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देने की बात होनी चाहिए। और हम निर्लजता की बात करें तो आज फिल्मों की तरफ जाइए, आज से पुरानी 30, 40, 50 साल की फिल्मों को देखिए। उस फिल्म को जो है दादा क्या परदादा से लगाकर पड़पोता तक एक साथ बैठ जावे, बच्चे बच्चियां और बहुएं और घर के सभी जो स्त्री पुरुष बैठ जावे तो सभी को बड़ा आनंद आता है और सभी को कुछ न कुछ लेसन मिलता है। क्योंकि उसमें निर्लजता नहीं होती थी, उसमें भाव नहीं होता था, उसमें समर्पण नहीं होता था। जैसा कि मैंने बताया, नर और मादा ये आकर्षण का केंद्र हमेशा थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन क्या वो आकर्षण को निर्लजता के रूप में, अश्लीलता के रूप के अंदर प्रदर्शन करना जरूरी है क्या? तो इसीलिए इस ओर मेरा आकर्षण है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज मैं जो मॉडर्न का सिनेरियो है उसके साथ के अंदर निर्लजता को जोड़ना चाहता हूं कि आज जितने अपराध हो रहे हैं और आज जितनी जो है ये रेप के केस के मामले हैं, छेड़छाड़ के मामले हैं और डाइवोर्स के मामले हैं, असहनशीलता के मामले हैं, इगोस्टिक के मामले हैं, इसके अंदर बहुत हद तक
ये हमारी पोस्ट मॉडर्निटी, ये हमारी अल्ट्रा मॉडर्न बनने की जो बात है, ये मात्र काल्पनिक है, ये सही नहीं है। इसीलिए इस विकृति को हमें रोका जाना चाहिए और इसी कारण हमारे सांस्कृतिक मूल्य गिरे हुए हैं और इसी कारण से ये विकृतियां बढ़ रही है। तो भाई और दर्शकगण, श्रोतागण, मैं इस आज एपिसोड के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से, खास तौर से हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो मेरी बच्चियां हैं और जो मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको मैं खास तौर से एक नम्र निवेदन करके, बिना कोई कटाक्ष किए हुए, ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति, बहुत पुरानी, मैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उसका अध्ययन कीजिए, उसको आप देखिए और उसको अपनाइए। खान पान के मामले में, रहन सहन के मामले में, साथ रहने के मामले में, को एजुकेशन के मामले में, ठीक है को एजुकेशन सरकार ने की है, लेकिन पर्दा रहना चाहिए, इतनी फ्रीडम नहीं हो रहनी चाहिए। आज ये मोबाइल की संस्कृति के है, कौन सा व्यक्ति कब किससे कहाँ मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। पहले मोबाइल नहीं थे, पहले फोन नहीं थे, किसी से जुड़ाव होना बहुत कठिन कार्य होता था। लेकिन आज देखिए चढ़ता हुआ खून है, चढ़ता हुआ जो है जवानी का नशा है, उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं, भविष्य का कोई अनुभव नहीं है और उस मादकता के अंदर, जवानी मादकता में बह जाते हैं और अनैतिक कार्य बहुत से हो जाते हैं और बहुत से हो रहे हैं। आप पत्रों को देखिए, टीवी मीडिया को देखिए, प्रिंट मीडिया को देखिए, सबके पीछे जो है आपको कारण नजर आएगा। तो ये निर्लजता है, इस निर्लजता को रोकना चाहिए। और हम जिसे आधुनिकता कहते हैं, वास्तव में ये आधुनिकता नहीं है। अभी मैं आधुनिकता की आपको परिभाषा देना चाहता हूं कि आधुनिकता का अर्थ होता है ऐसा गुणशील इंसान बनना जो कि वेल बिहेव्ड हो, वेल कल्चर्ड हो और वो हर एक के साथ में अच्छा व्यवहार करे। अगर बड़ा अफसर है और उसका हमने छोटा से छोटा, मान लीजिए चपरासी है, उसके सामने उसको भाई वत समझे और उसके अनुसार कार्य करे। और चाहे चपरासन है, उसके साथ के अंदर बहन के रूप के अंदर और एक इंसान के रूप में उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उसी तरीके से राजनीति को देखिए, राजनीति के अंदर भी ऐसी स्थिति आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैं ये बात कहना चाह रहा हूं और प्रेजेंट के अंदर निष्कर्ष के रूप के अंदर और सोशल यूटिलिटी के रूप के अंदर मैं कहना चाह रहा हूं कि हमने रॉन्ग बिलीफ बनाई है कि पोस्ट मॉडर्न होने से हम बहुत बड़े कल्चर्ड हो गए, हम बहुत बड़े लोग बन गए। वैसा नहीं है। बड़ा लोग होता है जिसके अंदर गुण होते हैं। कौन से गुण? ईमानदारी के गुण और संतुलन के गुण, और उसके अंदर किसी तरह का व्यसन नहीं हो, व्यसन मुक्ति के गुण होने चाहिए, परोपकार के गुण होने चाहिए, किसी की मदद करने वाले होने, और शम और सम की जो है वो कॉन्सेप्ट पर चलने वाला होना चाहिए। सम का मतलब संभाव, हर एक के साथ में अच्छा भाव करे, और शम का मतलब अपना जो इमोशनल कॉन्सेंट है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, उसको नियंत्रण में रखे। और श्रम का मतलब है कि वह छोटा से छोटा कार्य करने में भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। चाहे घर का झाड़ू लगाने का हो, चाहे पोछा लगाने का हो, चाहे बर्तन साफ करने का हो, घर का कोई भी कार्य हो, उसके अंदर जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, उसके अंदर कोई तरह का भेदभाव या छोटापन महसूस नहीं होना चाहिए। क्यों? कार्य कार्य होता है, कार्य अपने आप में बुरा नहीं होता है, पर उसके प्रति जो मानसिकता है वो बुरी होती है। तो उसी तरीके से वासना बुरी होती है, कोई भी चीज बुरी नहीं होती है, वासना बुरी होती है। हमें उस वासना को रोकना चाहिए। उस वासना को रोकने के लिए हमें निर्लजता को हटाना चाहिए। देखिए, कोई व्यक्ति सामने जिस तरह का जो है दृश्य देखता है, चाहे जो नग्नता का दृश्य देखे, निर्लजता का दृश्य देखे या कोई चीज का दृश्य देखे, तो सहज ही उसके भाव बदलते हैं। उसकी जगह अगर व्यक्ति हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के रूप के अंदर उसका भाव देखे तो उसके भाव अलग होते हैं। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहूँगा कि
निर्लजता ही पोस्ट मॉडर्निटी नहीं है, वही आधुनिकता नहीं है। सच्ची आधुनिकता ये है कि हमने अपने जीवन के अंदर गुणों को अपनावें और हमारा जीवन जो है संयममय जीवन होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर संयम को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। खाने का संयम, पीने का संयम, उठने का संयम, बैठने का संयम, चलने का संयम, कपड़ों का संयम, धन का संयम। और वह संयम करने से क्या होगा कि हमारी जो चराचर जगत के जो लोग हैं, 7 अरब की जनसंख्या है, या हमारे भारत की बात करें 125 करोड़ की जनता है, उन सब को सब चीज मुहैया होगी। अगर मैं एक मकान की मुझे आवश्यकता है, उस नीड के अंदर मैं विश्वास करता हूं कि मेरे 5 लोगों का परिवार है, एक अच्छा मकान है, वेल टू डू है, अप टू डेट है, तो वह सफिशिएंट है। लेकिन मैं ऐसे 10 मकान बना के रखूं, मैं कुछ शोषण करके, करप्शन करके और इधर उधर अनैतिकता से कमा करके 10 मकान रोक के बैठूं, तो किसी न किसी भाई के साथ में अन्याय है। और ऐसा अन्याय किया जाना पोस्ट मॉडर्निटी नहीं है, उसको मॉडर्निटी समझते हैं। मॉडर्निटी ये है हम किसी के दुख दर्द के अंदर काम आए। अगर ईश्वर ने हमें अच्छी संपत्ति दी है, उस संपत्ति का हम उपयोग जो है सहयोग के रूप में करें, डोनेशन के रूप में करें। और भारत के अंदर तो डोनेशन और सहयोग का बहुत बड़ा स्कोप है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को दिलचस्पी के साथ देख रहे हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, जगत कल्याण करने का है। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंदमय हो, प्रेममय हो और गुणमय हो। आपके प्रति सद्भावना।